आपका स्वागत है कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी सवा सेर गेहूँ। यह कहानी भारत के उन किसानों की है जो साहूकारों और सामाजिक अन्याय के जाल में फंसकर पूरी जिंदगी मेहनत और कर्ज के बोझ तले जीते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने एक किसान शंकर और उसकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया है। कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा आदमी था। वह किसी से लड़ता नहीं था, छल कपट नहीं करता था और अपने काम में खुश रहता था। अगर उसे खाने को कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाता। लेकिन शंकर के दिल में भगवान के भक्तों के लिए बहुत आदर था। अगर कोई साधु महात्मा उसके दरवाजे पर आता तो शंकर भूखा रह सकता था, लेकिन साधु को भूखा नहीं सुला सकता था। एक शाम एक महात्मा शंकर के दरवाजे पर आए। वे सफ़ेद कपड़ों में थे, माथे पर तिलक था, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊ। शंकर ने सोचा, यह साधु तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, इन्हें अच्छे से भोजन देना होगा। लेकिन शंकर के घर में उस समय सिर्फ जौ का आटा था। शंकर ने सोचा, साधु को जौ का आटा कैसे खिलाऊं? गेहूं का आटा लाना पड़ेगा। शंकर ने पूरे गांव में गेहूं का आटा नहीं मिला, ढूंढने पर भी किसी के पास भी नहीं था। आखिरकार गांव के पुरोहित जी के पास थोड़ा सा गेहूं मिला। शंकर ने सवा सेर गेहूं उधार लिया। उनकी पत्नी ने गेहूं को पीसकर रोटी बनाई। महात्मा ने भर पेट खाया, आशीर्वाद दिया और सुबह चले गए। शंकर ने सोचा, पुरोहित जी ने सवा सेर गेहूं दिया है, जब फसल होगी तो मैं उनका भुगतान कर दूंगा। फसल कटने पर शंकर ने पुरोहित जी को 1.5 पसेरी गेहूं दिया। उसने सोचा, अब मेरा कर्ज खत्म हो गया। लेकिन पुरोहित जी ने इस कर्ज का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने इसे अपनी बही में लिख लिया। 7 साल बीत गए। इस दौरान शंकर की स्थिति खराब हो गई। उसका परिवार गरीब होता गया। शंकर किसान से मजदूर बन गया। उसका छोटा भाई उससे अलग हो गया और खेत भी बंट गए। अब शंकर के पास आधे खेत, एक बैल और थोड़ा सा सामान बचा था। एक दिन जब शंकर मजदूरी से लौट रहा था तो पुरोहित जी ने उसे रास्ते में रोक लिया। पुरोहित बोले, शंकर, तेरे ऊपर सवा सेर गेहूं का कर्ज है। अब वह 5.5 मन हो गया है। इसे चुकाने की तैयारी कर। शंकर हैरान रह गया। उसने कहा, सवा सेर गेहूं? महाराज, मैंने तो आपको कई बार खलियानी में गेहूं दिया है, इतना कर्ज कैसे हो सकता है? पुरोहित बोले, खलियानी में दिया हुआ अनाज तो अलग है। मेरे बही खाते में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जो तुमने नहीं चुकाया उसका ब्याज बढ़कर 5.5 मन हो गया है। शंकर ने कहा, महाराज, मैं इतना गेहूं कहाँ से लाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पुरोहित जी ने कहा, अगर गेहूं नहीं दे सकते तो एक दस्तावेज लिख कर दे दो। शंकर को मजबूरी में दस्तावेज लिखना पड़ा। अब शंकर पर 60 रुपए का कर्ज हो गया, जिस पर 3 रुपए प्रति सैकड़ा का ब्याज था। अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए जाते तो ब्याज की दर बढ़ जाती। शंकर ने कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। दिन में मजदूरी करता और रात में भूखा सोता।
तंबाकू, कपड़े और आराम छोड़ दिए। ठंडी रातों में भी वह आग के सहारे दिन काटता। ये शंकर ने 60 रुपये जमा कर लिए। वह खुशी खुशी पुरोहित जी के पास गया और पैसे उनके चरणों में रख दिए। लेकिन पुरोहित जी बोले, यह तो 60 रुपये है, अभी भी 15 रुपये बाकी हैं। जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा। शंकर ने बहुत विनती की, लेकिन पुरोहित जी नहीं माने। शंकर के पास और पैसे नहीं थे। पुरोहित जी ने कहा, अब तुम मेरे यहाँ मजदूरी करो, जितना सुध बनेगा उतने दिन तक काम करना पड़ेगा। शंकर ने मजबूरी में गुलामी स्वीकार कर ली। वह दिन रात पुरोहित जी के खेतों में काम करता। उसका परिवार भूखा रहता और बच्चे दाने दाने को तरसते। साल तक शंकर ने गुलामी की। जब उसकी मृत्यु हुई तो भी कर्ज नहीं चुका था। पुरोहित जी ने अब शंकर के बेटे को मजदूरी पर लगा दिया। इस तरह एक छोटे से कर्ज ने पूरी पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो, साहूकारी और शोषण का अंत होना चाहिए। कर्ज और लालच इंसानों को गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कभी कर्ज या अन्याय का सामना किया है? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली बार हम एक और बेहतरीन कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।